माता जी किस प्रकार से चमत्कार करके लोगों को सहज योग में लाती हैं। मेरा बहुत ही जल्दी वाला अभी अनुभव है। पार्लियामेंट में आर्टिमिस हॉस्पिटल की मदद से लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ था 3 दिनों का, जिसमें हमें सहज योग का एक स्टॉल मिला हुआ था ताकि हम लोगों को रियलाइजेशन दे सके। तो वो था तो कर्मचारियों के लिए, पर क्योंकि हम वहाँ बैठे थे तो हमने भी अपने आप को कहा कि भाई चलो फ्री टेस्ट है तो हम भी चेकअप करा ही लेते हैं। तो मैं भी अपना पर्चा बना के उनके एक काउंटर पे गया, क्योंकि मेरी एज थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मेरे को लगा कि मैं अपना बोन डेंसिटी चेकअप कराता हूँ। तो मैं उस काउंटर पे गया, वहाँ नंबर था तो सीट पे हम लोग बैठे हुए थे। तो वहीं मैं सब लोगों को सहज योग करने के लिए मोटिवेट कर रहा था कि आप लोग आइए और हमारे काउंटर पे आके आत्म साक्षात्कार लीजिए, पर कोई मेरी बात को कोई खास महत्व दे नहीं रहा था। तो धीरे धीरे जैसे मेरा नंबर आया और उन्होंने स्कैन करना चाहा मेरी एड़ी को अपनी मशीन में डाल के स्कैन वगैरह करा के, तो मशीन ने काम नहीं किया, यानी मशीन ने स्कैनिंग करना बंद कर दिया। उसने फिर दोबारा कोशिश की, दोबारा जेल लगाया, ज़्यादा जेल लगाया, मशीनों को एडजस्ट किया, फिर किया। तो यानी 4 बार उसने मेरे को तैयार किया, 4 बार कोशिश की कि मेरा बोन डेंसिटी मशीन रिकॉर्ड करे और रिपोर्ट बन जाए। जब 4 बार ही मशीन ने नहीं लिया तो उसने अपने बॉस को बुलाया जो टेक्नीशियन भी है, डॉक्टर भी है। तो उसके साथ भी नहीं हुआ तो फिर उसने अपने सारे लैपटॉप की सेटिंग वेटिंग करी, सारे वायर्स निकाले, दोबारा लगाए, रिफ्रेश किया, सब कुछ किया उसने भी 2 प्रयास किए, जैसा भी हो सकता था। जेल की नई बोतल मंगाई गई, सब कुछ किया, सारे प्रयास किए, पर किसी भी तरह से मशीन ने मेरे को स्कैनिंग करी नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं समझ आ रहा आपको साथ ये क्या हो रहा है, आपका शरीर कैसा है जो मशीन बोर्ड में आपकी स्कैनिंग हो नहीं पा रही है। तो वहाँ सारे कर्म जो भी लाइन में लगे हुए थे लोग स्कैनिंग कराने के लिए, तो मैं तो काफ़ी खुश था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से उनको सबको बता रहा था, देखो मेरी बॉडी आप लोगों से बिल्कुल अलग है और मेरी बॉडी को मशीन भी स्कैन नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैं सहज योग करता हूँ और अंदर से मैं फिट हूँ। तो इस तरह सब लोगों को ऐसे मैं काफ़ी देर तक उनको बताता रहा, आप लोग भी सहज योग करिए, आप भी हेल्दी लाइफ लीड करोगे, आप भी बिना दवाई के ज़िंदगी जी सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इस तरह सब लोग काफ़ी आश्चर्य से मेरे को देख रहे थे कि इस आदमी की बॉडी इतनी अलग कैसे है, क्योंकि वो कर्मचारी थे, यानी उनकी एज 60 साल से सबकी नीचे थी और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगा कि भाई ये इतना बुजुर्ग आदमी एक किस्म से उनकी निगाह में, और वो यंग लोग हैं, उनकी बॉडी को स्कैनिंग हो रही है, इनकी नहीं हो रही है, तो कुछ तो इनके अंदर अलग है। तो फिर वो सारे के सारे 22-23 लोग थे, उनमें से कुछ 12-13 लोग हमारे काउंटर पे आए, उनको समझाया गया सहज योग क्या चीज़ है, और फिर हमको रियलाइजेशन ऑडिटोरियम में ले जाके कराया गया। तो सबको बहुत अच्छा फील हुआ और सभी ने उसको करने की आगे वादा किया कि हम सहज योग जरूर करेंगे। तो इस तरह किस श्री माता जी कैसे सारा एक घटनाक्रम का निर्माण करती हैं ताकि जिसको आत्म साक्षात्कार मिलना है उसको मिल जाए। तो अगर मैं उनको अपनी ही बातें बताता रहता तो शायद उनमें से कोई भी आत्म साक्षात्कार नहीं लेता, पर श्री माता जी ने ये ऐसा चमत्कार करके उन सब की आंखें खोल दी, उनको कन्विंस करा दिया कि उनके लिए सहज योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार लेना कितना कितना ज़्यादा आवश्यक है। तब वो लोग तैयार हुए। यानी ये श्री माता जी कन्विंस करती हैं लोगों को सहज योग में आने के लिए, वही आत्म साक्षात्कार देती हैं और वही फिर आगे उस व्यक्ति को सहज योग में जमाती हैं। तो हम लोगों को ये बहुत बार गलत फहमी होती है कि मैं आत्म साक्षात्कार देता हूँ, और लोग बढ़ चढ़ के पार्क में और जगह ज़बरदस्ती एक दूसरे सहयोगी से compete करते हैं कि तू नहीं मैं दूंगा मैं दूंगा। उनको ऐसा लगता है कि वो आत्म साक्षात्कार देंगे तो उनको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, उनका भी एवोल्यूशन होगा, पर ऐसा नहीं होता है। आप सारे सहयोगी आपस में मिलजुल आत्म साक्षात्कार दिया करें, किसी से compete ना करें, किसी को रोके नहीं टोके नहीं। जो कुछ कर रही हैं वो श्री माता जी कर रही हैं, हमको इंस्ट्रूमेंट वही बनाती हैं।
हम लोग अपनी मर्जी से तो उनके इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बन सकते। तो इस घटना से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो केवल 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 श्री माता जी ही घटाती हैं। वही इस घटनाक्रम को अंजाम देती हैं, वही उन्होंने ही सृष्टि बनाई और उन्होंने ही आज तक इस सृष्टि का विकास किया और आगे भी वही करवाएंगी। जय श्री माता जी।